हेलो एवरीवन, माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामसार कन्वेंशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू। पेपर वन में भी जो पीपल एंड एनवायरमेंट वाला सेक्शन है उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड, और बाकी सारी चीजें भी हैं, उन सभी को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि रामसार कन्वेंशन को रामसार कन्वेंशन कहा क्यों जाता है। सो रामसार इज अ प्लेस इन इराक वेयर इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन, ये इसका मेन एम था, ग्लोबल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स वाज साइंड इन 1971। तो सबसे पहले तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1971 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी भी इसको बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल कुछ 170 कंट्रीज हैं, अराउंड आई गेस टू बी प्रिसाइज 171 कंट्रीज अभी रामसर कन्वेंशन का पार्ट है, जो कि सारे एक साथ किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्लोबल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर। सो इट वाज साइंड इन 1971 बट इट केम इनटू फोर्स इन 1975। दोनों ही ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को। किसने स्टैब्लिश किया था? यूनेस्को ने। अब वेटलैंड्स को हम सेव तो कर रहे हैं, पर वेटलैंड्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स सॉइल, यही इसका मेन थीम है। जो भी जगह है जहां पर पानी कवर कर रहा है सॉइल को, इधर सॉल्टी, या तो पानी सॉल्टी हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, या फिर इन बिटवीन, यानी कि जब सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उसको एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। सो ये याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन भी आता है। बहुत ही इजी चीज है कि सॉल्टी और फ्रेश को कंबाइन करके ब्रैकिश, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। और इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बहुत सारे टाइम के लिए, जो एक पूरा साल है उस स्पैन में मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए जो वो सॉइल है वो वाटर से कवर्ड होगी, किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, उसको हम वेटलैंड का नाम देते हैं। अब वेटलैंड नेचुरल हो सकते हैं जैसे कि मार्शेस, पॉन्ड्स, एज ऑफ लेक और ओशियन, डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर, और मैनग्रोव्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैनग्रोव हो गया। ये है ऑन दी अदर हैंड आर्टिफिशियल, जो कि पैडी फील्ड, यानी कि हम जानते हैं कि धान की जहां पर भी खेती होती है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पानी चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम धान के खेतों में पानी होता है। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल वेटलैंड है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो कि वेटलैंड्स के अंडर आता है। अब हमने ये देख लिया कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, किस साल में ये ट्रीटी साइन की गई थी। अब हम देखेंगे कि क्यों हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइड्स हैबिटेट टू अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो वेटलैंड्स होते हैं इसके आसपास आपको प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे तरह के एनिमल्स, उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो जगहें हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, किसकी? वेटलैंड्स की। मेंटेन्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया। रिड्यूसेस कोस्टल स्टॉर्म डैमेज, यानी कि अगर मान लीजिए आंधी तूफान आता है तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं जो कि वेटलैंड्स के आसपास हैं वो डैमेज को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। कंट्रोल शोरलाइन इरोजन, प्लांट्स की वजह से मिट्टी से बाइंड रहते हैं प्लांट्स, तो मिट्टी में इरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोवाइड्स टिम्बर, मेडिसिन एंड फूड प्रोडक्ट्स। और एंड में एस्थेटिक्स, आप देखेंगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वेटलैंड्स के जो इंडिया में है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसी हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, लोग वहां पर घूमने जाते हैं, तो एस्थेटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी वेटलैंड्स को कंजर्व करने की हमें जरूरत है। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि रामसार साइट्स, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये बार बार यूज किए जाएंगे, तो देख लेते हैं कि ये क्या है। रामसार साइट्स ऐसे वेटलैंड साइट हैं जो कि आर डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन, यानी कि रामसार कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड्स हैं वो सभी रामसार साइट्स कहलाती हैं। होता ये है कि मान लीजिए किसी कंट्री ने रामसार कन्वेंशन को ज्वाइन किया,
तो उसे अपनी कंट्री से कोई भी एक वेटलैंड, एटलीस्ट एक वेटलैंड को डोमिनेट करना होता है और फिर उसका कंजर्वेशन जो भी रामसार कन्वेंशन के अंडर जो भी रूल्स हैं उससे किया जाता है। तो उस वेटलैंड को रामसार साइट कहा जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये एक अलग से रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, जो कि कहां से लिए जाएंगे? रामसार साइट्स की जो लिस्ट है उसी में से। कौन से होंगे ये? वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, मतलब उन वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस या तो हो चुके हैं, आर अकरिंग यानी कि हो रहे हैं, या फिर आगे हो सकते हैं। किसकी वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस। यानी कि ऐसे वेटलैंड्स का लिस्ट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर जो कि रामसार साइट्स ही हैं, लेकिन उनमें उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस या तो हो चुके हैं, हो रहे हैं, या फिर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजंस। India became a member of Ramsar Convention in October 1981, very important year। ठीक है, ये ईयर आपको जरूर याद होना चाहिए। एंड डेजिग्नेटेड, जैसा कि मैंने बताया कि आपको डेजिग्नेट करना है कोई भी एटलीस्ट एक वेटलैंड को अपनी कंट्री में से, तो इंडिया ने 2 वेटलैंड्स दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बिकॉज ये फर्स्ट रामसार 2 रामसार साइट्स थी इंडिया से। चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और क्यूलैडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूलैडियो नेशनल पार्क को ही हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये है क्यूलैडियो नेशनल पार्क और ये है चिलिका लेक। नेक्स्ट, लास्ट 5 रामसर साइट्स इंडिया से कौन कौन सी थी? तो 2021 में जो साइट्स दी गई वो कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, भिनवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, 2 हरियाणा से हैं। और आपको स्टेट जरूर याद रखना है, जो भी आप वेटलैंड याद कर रहे हैं उसका स्टेट जरूर याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी रामसर साइट से क्वेश्चन आते हैं। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात और वाधवाना गुजरात, ये दो गुजरात और हरियाणा से। और लास्ट जो कि दिसंबर 2021 में ही डेजिग्नेट किया है, ये लास्ट वेटलैंड है, वो है हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए कि पहले 2 कौन से थे और वो कौन से स्टेट में हैं, और आखिरी 5 या फिर लास्ट जो है वो क्या है उसका नाम और वो कौन से स्टेट में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अब इंडिया से कौन कौन सी ऐसी वेटलैंड साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं? Currently, 2 wetlands are registered under Montreux record. First is Keoladeo National Park, यानी कि ये फर्स्ट वेटलैंड था जो इंडिया ने डेजिग्नेट किया था। ये कब आया है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर? 4 जुलाई 1990। और रीजंस क्या है? ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रेजिम। तो इसके लिए जो भी गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये भी काम कर रही है। और इसके अलावा जो कन्वेंशन में जो रूल्स हैं उसके तहत भी इंटरनेशनली भी हेल्प मिलती है इनको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज लोकटक लेक, ये मणिपुर में है। 1993 में ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर आई थी। रीजन था डिफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरिया, सिल्टेशन, इन्फेस्टेशन ऑफ वाटर हायसिंथ, जिसको हम बंगाल टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाटर हायसिंथ आपने हिंदी में जलकुंभी नाम से इसको सुना होगा और देखा भी होगा। इसके अलावा भी एक ऐसी वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ चुकी है, लेकिन अब वो उसे हटा लिया गया है बिकॉज वहां पर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा में अभी हमने देखा था, वॉज ऑल्सो प्लेस्ड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 93। अब ये ईयर्स भी याद रखने हैं, ये 93, लोकटक भी 93, और उसके अलावा क्यूडोलियो नेशनल पार्क ये है 90 में, बट लेटर रिमूव्ड इन 2002। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिलिका लेक को कब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटाया गया? 2002 में।
रीजन क्या था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आने का? वो था सिल्टेशन, और उड़ीसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसकी वजह से ही 2002 में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से वापस ले लिया गया। तो ये 3 वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, उनमें से एक उससे हटा ली गई है। करेंटली सिर्फ 2 जो वेटलैंड्स हैं इंडिया से, वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर आती हैं। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया? सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? ऑप्शंस: लोनार लेक, भोज वेटलैंड, रेणुका लेक या रुद्र सागर लेक। तो इसका आंसर होगा रेणुका लेक। रेणुका लेक का जो एरिया है दैट इज जस्ट 20 हेक्टेयर्स। ठीक है, और ये कहां पर है? ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट भी पूछ सकता है। तो लार्जेस्ट है सुंदरबंस, सुंदरबन वेटलैंड, जो कि कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? तो वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी या फिर 17 फरवरी, 2 मार्च या फिर 2 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 फरवरी, डे ऑन विच रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971। तो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था, और इसीलिए हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। अब इसकी हर साल कोई ना कोई थीम होती है। तो 2021 की थीम जो थी वो थी वेटलैंड्स एंड वाटर। थीम्स भी पूछ ली जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2022 की थीम क्या है, बिकॉज आपको मिल जाएगी ये थीम भी, मतलब ये थीम ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2022 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? यानी कि इंडिया में किस स्टेट में मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरला। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। इसमें हमारी कुछ 9 वेटलैंड्स हैं। अभी जो लास्ट वेटलैंड है हैदरपुर वेटलैंड, उसको मिला के 9 वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में, और ये मैक्सिमम है। इनके नाम देख लीजिए: सुर सरोवर, नवाबगंज, अपर गंगा रिवर, सरसाई नवाल झील, सांदी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, और लास्ट जो मैंने बताया था कि दिसंबर 2021 में ही इसको डेजिग्नेट किया है गया है एज रामसर साइट। तो ये है हैदरपुर वेटलैंड जो कि यूपी में है, और यूपी से 9 वेटलैंड्स हैं, ये याद रखिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर क्वेश्चन का आंसर दें जो मैंने आपसे वीडियो में पूछा है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें इन वीडियोस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।